तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वुडी सिटी के बारे में बताया जा रहा होता है और इसमें बताया जा रहा होता है कि वुडी सिटी जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको लड़ाई करना बहुत पसंद है, जो फाइट करना बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे का ब्लड बहाना, और साथ में उन लोगों के लिए भी जिनको जो है वो गैम्बल करना बहुत पसंद है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ग्लोरी पा सकते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वुडी सिटी में कहाँ से आए हैं, बस एक ही चीज़ मैटर करता है, पैसा। और इन सारे चक्करों में बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी वुडी सिटी में आ गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ पैसे वाले लोग आते हैं और जो वेपन क्रिएटर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्शन वेन्यू जो है वो वुडी सिटी में ही है। और ये भी बताया जा रहा होता है कि जो वुडी सिटी है उस पर टियानवो एम्पायर का कोई भी लॉ जो है वहाँ पे लागू नहीं होता। आप जो हैं सिर्फ वुडी सिटी के जो लॉ हैं उसी को पालन करते हैं। और वुडी सिटी में फाइट और सब कुछ ये सारी चीज़ें वुडी सिटी का जो है वो एम्परर डिसाइड करता है। और उसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि वुडी सिटी का जो एम्परर है उसका नाम वू सिटी क्वीन है। और हमें एक बंदा दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि वहाँ पे मेन तौर पे सिर्फ 3 लॉ है। पहला लॉ तो ये है कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट फ़ाइट नहीं की जा सकती, यदि आपको फ़ाइट करनी है तो आपको अरीना में जाके करनी पड़ेगी। दूसरा, रॉबरी करना और वुमेंस को और चिल्ड्रंस को बेचना ये बिल्कुल ही मना है। और तीसरा कि वुडी सिटी में जो है कोई भी बिना अनऑथराइज तरीके से नहीं आ सकता है। और जो भी इन तीनों रूल को जो है वो डिसऑबे करेगा वो सारे के सारे मारे जाएंगे। फिर हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है, उस कैरेज को एक भालू जो है वो खींच रहा होता है। फिर उसमें हमें पता चलता है कि जियांग और उसके दोस्त होते हैं और जियांग कह रहा होता है कि ये सुन के कितना अजीब लग रहा है, एम्परर वो जो है वो डिसिप्लिन्ड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने इतने अच्छे कानून भी बनाए होंगे और वो जो है इतने टाइम से इतने लोगों को सेव करके रखा हुआ है। और जो सी एम्परर सेक्ट है उसकी कैटेस्ट्रॉफी भी मुझे लग रहा है उसी के कारण वहाँ से मूव हुई है। तभी वो जो लड़का जो जियांग के साथ रहता है हमेशा वो कह रहा होता है, वहाँ पे एक स्टोरी कही जाती है कि जो वुडी सिटी में एक बहुत ही बड़ा डीमन जो है वो छुपा रहता है, इसीलिए वुडी सिटी के लोगों को जो है उसे हमेशा जो है वो गार्ड करना पड़ता है, इसीलिए वो जो है वो बैटल में वो लोग नहीं आए थे। और जियांग जो है वो अंगूर खा रहा होता है और वो कहता है कि जो लिंगसी है उसने जिस हिसाब से हमें प्रोफेसी करके बताया है तो इस हिसाब से वहाँ पे कोई भी डीमन नहीं है, पर वहाँ पे जो है वो किसी स्पेशल टाइप का ट्रेजर है। और वो कहता है कि अगर वो सी से रिलेटेड होगा तो मुझे लगता है कि पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। और तभी वो जो लड़की होती है जो प्रोफेसी करती है वो कह रही होती है कि जब मैंने जो है सिटी में एंटर किया था तो मैं उस चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं कर पाई, पर मैं जो हूँ हमेशा अनईजी फील करती थी, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। और जियांग एक अंगूर जो है वो नॉर्थ किंग की तरफ फेंकता है और कहता है कि वैसे ये अर्जेंट तो नहीं है। और जो नॉर्थ किंग है वो उसे खा लेती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो जियांग के साथ जो उसे बड़ा भाई कहता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा हो रहा होता है। अब मन में ही कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की जो वो आई कहाँ से है और जो बिग ब्रदर है वो इसकी इतनी ज़्यादा देखभाल क्यों कर रहा है। और उसके बाद जियांग जो है उस लड़की के साथ वो जो अंगूर है उससे ना खेलने लगता है और वो लड़की उस अंगूर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और जियांग कहता है कि हम जो हैं वो इतनी जल्दी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि हम जो वहाँ के एम्परर को जाके हरा दे, हमारा मेन पर्पस है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना और सब चीज़ें देखना ताकि वो हमारे लिए आगे जाके सेफ रहे। और वहाँ पे जो है बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होंगे तो हम वहाँ पे जाके अपने बैटल फील्ड में जो है बहुत सारे जो है एंजॉय भी कर सकते हैं। और वो जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है। और जो जियांग है वो उसकी लड़की के साथ खेलते हुए कह रहा होता है रुक्सी जो है वो अब ब्लैक स्केल आर्मी को संभाल रही है और वो प्रिटेंड कर रही है मेरे जैसा, मतलब अब एनिमी को ये लगेगा कि मैं अभी भी जो हूँ वो वहीं पे हूँ। अब वो लोग कुछ भी समझे और हम जो है उनको कंफ्यूज करेंगे और इस टाइम में हम जो है वुडी सिटी की आइडेंटिटी को पता करेंगे। और वो जो लड़की थी वो उस अंगूर को नहीं ले पा रही, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है नॉर्थ किंग और वो अपने सारे के सारे टेंटिकल्स को निकाल लेती है जियांग पे अटैक करने के लिए। और ये देख के जो जियांग के साथ वाला लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, वो कहता है क्या मैंने अभी टेंटिकल्स देखी। और वो अचानक से पीछे हटते हुए कहता है कि ये तो एक डीमन है और आखिर हम लोग कहते टाइम से एक डीमन के साथ थे। तभी जियांग जो है वो नॉर्थ किंग के सर को पैट करते हुए कहता है अच्छा हाँ, मैं तो तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गया, ये जो है ये ईस्ट सी की जो है ईस्ट पोल में रहने वाली नॉर्थ किंग है और तुमने जो है ऐसे किंग्स को तो जानते ही होगे। और वो जो लड़का है वो कह रहा होता है क्या ये वैसा ही है जैसे साउथ किंग जो है अभी सी एम्परर सेक्ट में आया था और वो पर्पल मैंसन रियल्म पे था, तो क्या ये भी। तभी जियांग एकदम बढ़िया तरीके से कहता है हाँ ये भी बिल्कुल वही है, अब ये मैटर नहीं करता, अब तुम जानते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो सीक्रेट रखना। और तभी वो लड़का रोने लगता है, वो कह रहा होता है कि मैं एक पर्पल रियल्म की जो लड़की है उससे इतने टाइम से जो है वो compete कर रहा था, मैं कितना ज़्यादा टेरिबल हूँ।
और उसके बाद वो जो लड़की होती है जो प्रोफेसी करती है वो कह रही होती है कि ये कितनी सच्ची बात है, मुझे जो है वो स्टार्स ने कहा था कि एक जो डीमन किंग होगी वो सी एम्परर सेक्ट की वो जो है वो मास्टर को जो है वो पे करेगी। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैंने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की जो है जो मैंने उसको चीट्स दिए हैं उसका वो इतने अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अब इसकी जो लीकेज टॉक्सिन की वो बिल्कुल ही कंट्रोल हो चुकी है। अब जब तक ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज ना कर ले तब तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे पहचान ले। और वो लड़की अभी भी जियांग को देखते हुए अंगूर खा रही होती है और तभी नॉर्थ किंग जो है वो पहाड़ की तरफ देखती है और जियांग कह रहा होता है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है कि अब मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आने वाला हूँ। अब मुझे उसका सामना करने में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी और वैसे भी मेरे साथ जो है अब बहुत सारे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, तो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और तभी वहाँ पे एक फायरवर्क टाइप का आसमान में जा रहा होता है और जियांग कहता है आज की जो रात है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी नॉर्थ किंग जो है वो उस फायरवर्क को देख के कह रही होती है क्या ऐसा लग रहा है कि जो रात है उसमें भी दिन हो रही है, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तभी जियांग बाहर की तरफ देखता है, बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या कह रही है। और उसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो वुडी सिटी जो है वहाँ पे कुछ हुआ है और वहाँ पे जो है एक हीरोइक ऑर्डर को जो है लागू किया गया है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो फायरवर्क होता है वो तभी लॉन्च होता है जब ना किसी ने जो एम्परर वो है उसको थ्रोन के लिए चैलेंज किया होता है। और जो जियांग के साथ रहने वाला लड़का होता है वो बता रहा होता है उस सिग्नल का मतलब कि जो भी एलिजिबल है एम्परर से लड़ने के लिए वो वुडी सिटी में आओ और आप जो है वो उसे चैलेंज कर सकते हो। इतने 100 सालों में एक बार मौका मिल रहा है तो जल्दी से इस चीज़ का इनिशिएट लो और अपने आप को एक्टिवेट करके वहाँ पहुँचो। और जो भी इस जो एम्परर है उसे हरा देगा तो वुडी सिटी के साथ साथ उसे बहुत सारे जो है वो प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तुम लोगों को सिर्फ 12 दिनों के अंदर वहाँ पे आना होगा और उसको जो है वो डिफीट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो लड़का होता है वो जियांग से कहता है कि क्या हम जाने वाले हैं। जियांग कहता है मेरा प्लान अभी भी वही है, हम जो है हमें अभी एनिमी से कोई मतलब नहीं है, एनिमी जो है वो अभी साइन करेगा और हम जो है वो छुप के रहेंगे डार्क की तरह। और उसके बाद जो जियांग है वो अपने बैच को उस लड़के की तरफ फेंकता है और कहता है कि डार्क ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे जाओ और कहो कि मास्टर यून जो है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए उनके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर देना और यंग मास्टर को जो है वो बिल्कुल भी परेशान मत करना। तभी वो लड़का एकदम शॉक होता है, वो कहता है क्या अभी इसने डार्क ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा और ये तो ब्लैक गोल्ड टोकन है, आखिर ये इनके पास कैसे है। और जियांग हंसने लगता है, वो कहता है कि अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अब हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। और फिर हमें वुडी सिटी के जो लोग होते हैं उन्हें दिखाया जा रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि जिस भी पर्सन ने जो है वो एम्परर को चैलेंज किया है, कोई भी जो है उसे नहीं जानता, वो मुझे लगता है कि वो कहीं और से आया है और आखिर वो पूरे के पूरे महीने यहाँ पे ऐसा क्यों करने वाला है। यदि उससे लड़ाई करनी ही थी तो वो कर लेता और मुझे तो बिल्कुल ही समझ आ रही है कि वो तो बिल्कुल ही मारा जाएगा। हमारा जो एम्परर है वो एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और जिसने भी आज तक उसे चैलेंज करने की कोशिश की है ज़िंदगी में वो अभी तक जिंदा नहीं रहा है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि लास्ट टाइम जो है किसी ने ऐसे ही उसको चैलेंज करने की कोशिश की थी हीरो बैटल में, पर फिर वो कभी भी जो है वो नहीं जीत पाए। पर जो एम्परर है उसको आज तक 100 सालों में किसी ने भी जो है वो ऐसे चैलेंज नहीं किया। ये कितनी शर्म की बात है कि वो बंदा जो है वो अपने फेस को कवर करके रखा हुआ है और आखिर वो कब हमारे जो मास्टर है उससे लड़ाई करेगा। और तभी हमें जो जियांग के साथ वाला लड़का होता है वो वहाँ पे पहुँच गया होता है, वो कह रहा होता है कि इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है पर मेरे जो मास्टर है वो बिल्कुल ही खेलना नहीं चाहते, वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का, और पता नहीं उनको ऑक्शन हाउस में क्यों जाना है। और उसके बाद हमें ना वहाँ के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमारी लिन खड़ी होती है। और दोस्तों आपने हमारे लिन को तो पहले भी देखा होगा और जो लिन है वो कह रही होती है कि यंग मास्टर यून हमने जो है आपके लिए सब प्रिपेयर कर दिया है, मैं आपका बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और तभी जो जियांग वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मैं अपनी सबसे जो पुरानी दोस्त है उससे मिल पाऊँगा। लिन जी तुम तो दिन ब दिन और ज़्यादा चार्मिंग होती जा रही हो और तुम्हारा जो बिज़नेस है मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बूम कर रहा है, इसीलिए तुम जो है इतने टाइम में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही हो। तभी लिन जो है वो कहती है यंग मास्टर यून आप जो हैं बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होने वाली है वुडी सिटी में, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप ऑक्शन में जो है वो खरीद सकते हैं, शायद हमें जो है यहाँ पे हमारे फेट ने मिलाया है।
और लिन कहती है कि आपने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी वो सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है, आपके लिए जो है वो स्पेशल रूम जो है मैंने ऑर्डर करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए। और उसके बाद जियांग बाहर निकलने लगता है, वो कहता है ठीक है चलते हैं। और फिर वो अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं और एक लड़का जो है वो उससे कहता है कि ये आखिर जो गेस्ट है वो ऐसा कौन है जिसे लिंजी जो है वो इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रही है। और तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है वो जो वूमेन की शायद कोई फैमिली होगी, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ऐसा कुछ वो डिज़र्व करता है। आखिर वुडी सिटी में जो है इतने सारे लोग हैं, पर ये जो बंदा है इसी को सिर्फ इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट ये दे क्यों रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और मैं जो चाहता हूँ कि ये मुझे जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे। इसने मुझे बताया नहीं है कि बंदा है कौन। मुझे लगता है कि ये जो है वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद ही रिसीव करना चाहती है। और तभी वो आदमी कह रहा होता है कि आज की रात जो है, आज ऑक्शन जो है वो ख़त्म होगा, तो देखते हैं कि ये जो यंग मास्टर यून है वो हमारे ट्रीटमेंट के लिए लायक भी है कि नहीं है। तभी लिन जो है वो उसे अंदर की तरफ ले जा रही होती है। वो कहती है कि हमने जो है अपने चैम्बर को आपके लिए जो है स्पेशली जो है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और ईस्ट चाइना सी से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हर मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और हमने जो है स्पेशली तौर पे आपके लिए अलग से जो ये रूम और मील्स जो है वो डिलीवर करके रखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो एंजॉय कीजिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को अब यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं जो जियांग है वो ऑक्शन में आखिर ख़रीदने के आया है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।